अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू बिअन्फ़ुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फ़ला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिहि मिन वाल। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे ईमानी और दीनी भाइयों, अल्लाह ताला का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको हमारी मशगूल ज़िंदगी से चंद लम्हे, चंद मिनट अल्लाह ताला ने हमें मुयस्सर फरमाया है। अगर अल्लाह ताला हमें हमारी मशगूल ज़िंदगी से चंद लम्हे निकाल कर हमें मुयस्सर फरमा दें तो ये अल्लाह ताला की बड़ी बात है और बड़ी तौफ़ीक़ अल्लाह ताला की तरफ से, और इसे हम और आप जितना गनीमत समझें वो कम है और इसकी हम और आप जितनी कदरदानी करें वो कम है। इसलिए हमें जहाँ भी, जिस वक्त भी, जिस माहौल में भी अगर हमारी ज़िंदगी से कुछ लम्हे अगर हमें मुयस्सर हो अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए, अल्लाह ताला की इबादत के लिए, तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए और उसकी फ़िक्र करनी चाहिए कि हम और आप अपनी ज़िंदगी से कुछ वक्त निकालें अल्लाह ताला के ज़िक्र और इबादत के लिए, जिसमें अल्लाह ताला ने दुनिया और दीन दोनों की भलाई और खैर रखा है। लेकिन हम और आप अपनी दुनिया में इतने मशगूल हो चुके हैं कि हमें और आपको इस बात का एहसास नहीं होता है, इस बात की फ़िक्र भी नहीं होती है कि आखिर हमें और दूसरी ज़िंदगी में भी जाना है। ये हम और आप भूल चुके हैं। नतीजा ये होता है कि हमारे ऊपर हालात सवार हो जाते हैं और हालात का शिकवा हम और आप करते हैं, हालात के शिकार हो जाते हैं। जब हमारे ऊपर हालात आते हैं तो हम और आप अपनी औकात से बाहर होकर हालात को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि हालात का पैदा करना, हालात का देना ये अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ये मुग़य्यिरुल अहवाल है, ये हालात को अल्लाह ताला बदलते रहते हैं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं कि हम इंसानों के दरमियान हालात को बदलते रहते हैं। अगर हमारे ऊपर हालात आते हैं तो हम और आप उसका शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं और उसे बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे बस में नहीं हैं। लेकिन जो हमारे बस में है वो हम और आप नहीं करते हैं। इसीलिए बुज़ुर्गों ने 4 बातें बयान फरमाई है। उन्होंने फरमाया कि जो इंसान इन 4 बातों पर अमल करेगा अल्लाह ताला उसके हालात को ज़रूर सुधारेंगे। और वो 4 बातें हम और आप आज सुनेंगे जिन 4 बुनियादों पर हमारे हालात बिगड़े हुए हैं। और जब तक हम और आप उन 4 चीज़ों को सुधारेंगे नहीं, संवारेंगे नहीं,
तब तक हमारे हालात कभी सुधरने वाले नहीं हैं। इसलिए हम और आप सबसे पहले उन चारों चीज़ों को समझना होगा और उसे संवारने और सुधारने की कोशिश करनी होगी। जो बंदा अपने आमाल को संवारेगा, अल्लाह ताला उसके हालात को संवार देंगे, ये बात तय है। ये तरतीब है, ये अल्लाह ताला ने तरतीब रखी है कि जो इंसान अपने आमाल को सुधारेगा, अपने आमाल को संवारेगा, अल्लाह ताला उसके हालात को संवारेंगे, उसके हालात को सुधार देंगे। लेकिन हमने तरतीब को पलट दिया, हमने तरतीब को बदल दिया। हमारी और आपकी ये कोशिश होती है कि पहले हमारे हालात संवर जाए, हमारे हालात सुधर जाए, हमारे हालात ठीक हो जाए, उसके बाद हम और आप अपने आमाल को संवारने, अपने आमाल को सुधारने की कोशिश करेंगे। जबकि अल्लाह ने यह तरतीब नहीं बताई। जो असल तरतीब है वो ये है कि अगर हालात को सुधारना है तो इंसान को पहले अपने आमाल को सुधारना होगा। इसीलिए अगर कोई आपका यार, कोई दोस्त, आपका साथी मस्जिद में नहीं आता है और आप उससे अगर पूछें कि आजकल आप मस्जिदों में नज़र नहीं आते हैं, नमाज के वक्त आप नज़र नहीं आते हैं, तो वो यही जवाब देगा कि कारोबार ठीक नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं। जब कारोबार ठीक होगा, हालात ठीक होंगे, तब हम मस्जिद में आएंगे और अल्लाह ताला की इबादत, ज़िक्र व अज़कार, नमाज पढ़ेंगे। हमारी ये कोशिश है कि पहले अल्लाह हमारे हालात को संवारे, हालात को सुधार दे, उसके बाद हम आमाल की तरफ आएंगे। जबकि अल्लाह ने यह तरतीब नहीं रखी है। अल्लाह की तरतीब यह है कि हमें पहले आमाल को संवारना होगा और उसके बाद अल्लाह हमारे हालात को संवारेंगे। इंसान जब तक तकवा और सब्र से काम नहीं लेगा, उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। और जिसने तकवा और सब्र से काम लिया, अल्लाह ताला ने उसे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठाया, तख्त पर बिठा दिया। आसान मिसाल हम और आप समझे, एक मशीन है जो बिजली से चलती है। अगर उस मशीन को रोकना है तो आसान तरीक़ा है कि आप बटन और स्विच को आप ऑफ कर दें, बंद कर दें। आप मिसाल ले लीजिए, ये पंखा है, ये पंखा चल रहा है। अगर इस पंखे को बंद करना है तो आसान तरीक़ा ये है और अक्लमंदी वाला तरीक़ा ये है कि इंसान बटन को बंद कर दे, खुद ब खुद ये पंखा बंद हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान बटन बंद न करे, स्विच को बंद न करे और अपने हाथों से मशीन को रोकना चाहे, जाहिर बात है उसका हाथ कट जाएगा। ये बेवकूफ़ी है कि इंसान बटन को बंद किए बगैर मशीन को या पंखे को रोके रखे। इसी तरह हालात का जो बटन है वो अल्लाह ताला के पास है, वो हमारे पास नहीं है। हालात का जो स्विच है वो अल्लाह के ज़िम्मे, अल्लाह के पास है, वो हमारे पास नहीं है, हमारे इख्तियार में नहीं है। हम और आप अगर हालात से कुश्ती लड़ते रहे और अल्लाह ताला से अपने नाते को तोड़ते रहे तो कभी भी हमारे हालात संवरेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं। तो सबसे पहली चीज़ जो बुजुर्गान दीन ने यह बताई है कि अगर हालात को सुधारना है तो उसका पहला तरीक़ा यह है कि हम और आप अपने आमाल को संवारने की कोशिश करें, तब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे हालात को ज़रूर सुधारेंगे। दूसरी चीज़, जो इंसान आखिरत को संवारेगा, अल्लाह ताला उसकी दुनिया को संवारेंगे, ये बात तय है। जो इंसान आखिरत को संवारने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसकी दुनिया को संवारेंगे, उसकी दुनिया को सुधार देंगे। हमने और आपने तरतीब को पलट दिया। हम और आप इस कोशिश में लगे हुए हैं
कि हमारी दुनिया पहले संवर जाए। इसीलिए हम और आप सुबह से शाम तक 24 घंटे अगर किसी चीज़ की फ़िक्र करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया को संवारने की फ़िक्र करते हैं। कभी आखिरत को संवारने की हमने फ़िक्र नहीं की। उसकी मिसाल सहाबाए किराम को देख लीजिए, जिन्होंने आखिरत को संवारा तो अल्लाह ताला ने उनके कदमों में दुनिया को डाल दिया। अल्लाह ताला ने उनकी दुनिया बदल दी, अल्लाह ताला ने उनकी दुनिया को संवार दिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम जिस कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटा करते थे, एक वक्त वो भी आया कि उसी कुल्हाड़ी से सोने की ईंटें हम तोड़ा करते थे। अब जाहिर बात है कि जब सोने की ईंट को जब तोड़ा जाएगा तो किलो या ग्राम में वो तकसीम नहीं होगा। आखिरत को संवारा तो अल्लाह ताला ने दुनिया को संवार दिया और इतना मालो दौलत दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक वक्त वो था कि भूख की वजह से मिर्गी हो जाया करती थी, तड़प जाया करते थे, खाने को कुछ नहीं मिलता था। लेकिन जब फतुहात का ज़माना शुरू हुआ और अल्लाह ताला ने जब मालो दौलत का अंबार हमें अता फरमाया तो एक वक्त वो भी आया, बदन पर पहनने के लिए कपड़े नसीब नहीं होते थे, लेकिन अल्लाह ने जब फतुहात का रास्ता और मुंह खोला तो रेशम के कपड़ों से अपने नाक को साफ़ किया करते थे। अपनी आखिरत को संवारा तो अल्लाह ताला ने दुनिया को संवार दिया। लेकिन हम और आप अपनी दुनिया को संवारने में लगे हुए हैं, आखिरत से कोई मतलब नहीं कि आखिर हमें एक दूसरी ज़िंदगी भी है जो आखिरत की ज़िंदगी है, जो हमेशा हमेश की ज़िंदगी है, जिसकी कोई फ़िक्र नहीं। हारून रशीद का नाम हम आप भी जानते हैं, अपने वक्त के बादशाह है। अपने घर की खिड़की से झांक रहे थे, मस्जिद की तरफ झांक रहे थे। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि वो आ रहे हैं। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह वो आ रहे हैं और दो उनके शागिर्द दाएं और बाएं दोनों शागिर्द जो है साथ चल रहे हैं। हारून रशीद ये मंजर देख रहा है, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद की तरफ आ रहे हैं और दोनों शागिर्द दोनों तरफ दाएं और बाएं जो है मतलब साथ चल रहे हैं। जब मस्जिद करीब आ गई और दरवाज़ा आया तो अब दोनों शागिर्द इस बात की फ़िक्र में लग गए कि मैं दोनों जूते उठाऊं। दूसरे की भी यही कोशिश कि मैं जूते उठाऊं। नतीजा ये हुआ कि जब इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपना जूता खोला तो एक ने एक जूता लिया और दूसरे ने दूसरा जूता उठा लिया। उसके बाद एक ने अपना कपड़ा निकाला, रुमाल, गमछा, और दोनों ने उसमें जूता रखा और जूते को उठाते हुए जा रहे हैं। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह को जब ये देखा, इस तरह से मंजर देखा, तो हारून रशीद की बीवी मलिका जुबैदा ने पूछा कि हारून रशीद क्या देखा आपने, क्या मंजर देखा? तो हारून रशीद ये कहते हैं कि यूँ तो दुनिया मुझे बादशाह कहती है, लेकिन मेरा जूता उठाने के लिए कोई झगड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज दुनिया उनके कदमों में है और उनके जूते उठाने को तैयार है। तो ये अल्लाह ने तरतीब रखी है कि जो इंसान आखिरत की फ़िक्र करेगा, आखिरत को संवारेगा, अल्लाह ताला उसकी दुनिया को संवारेंगे, अल्लाह ताला उसकी दुनिया को संवारेंगे। एक सयाह घूमने वाला हिंदुस्तान आया, कई मकामात पर गया, अजमेर शरीफ भी गया। वहाँ जब देखा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर कि सारे मज़हब के लोग आ रहे हैं, मुसलमान क्या, हिंदू क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, सारे लोग आ रहे हैं। जब ये शख्स वापस जाता है तो उसकी बीवी ने पूछा, आपने हिंदुस्तान की सैर की है, कोई अनोखी बात अगर आपने देखी हो तो वो बताइए। इस शख्स ने जवाब दिया कि मैंने हिंदुस्तान में ये देखा कि एक शख्स अपनी कब्र में सो रहा है, लेकिन
इंसानों के दिलों पर वो हुकूमत कर रहा है, इंसानों के दिलों पर वो हुकूमत कर रहा है। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, सारे कम्युनिटी के लोग वहाँ पहुँचते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से रुजू है। अल्लाह ताला ने रुजू आता फरमाया था। इंसान जब अपनी आखिरत की फ़िक्र करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया को संवारते हैं और इतना बुलंद मकाम अल्लाह ताला उसे आता फरमाते हैं। तो ये दूसरी चीज़ है कि जो इंसान आखिरत को संवारने की कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसकी दुनिया को संवार देंगे, ये तय बात है। लेकिन हमने और आपने तरतीब को बदल दिया। पहले हम और आप ये कोशिश करते हैं कि हमारी दुनिया संवर जाए, उसके बाद देखेंगे, आखिरत की फ़िक्र करेंगे। और तीसरी बात ये है कि जो इंसान अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला से संवारेगा, मखलूक से अल्लाह ताला उसके ताल्लुकात को संवारेंगे। ये बात तय है, ये बात तय है कि जिसका जितना मजबूत ताल्लुक़ अल्लाह से होगा, मखलूक से और इंसानों से उसका उतना ही मजबूत ताल्लुक़ होगा। हमारा आप ये शिकवा और शिकायत करते हैं कि चचा नाराज़ है, फला रिश्तेदार नाराज़ है, फूफा नाराज़ है, खालू नाराज़ है, मामू नाराज़ है, फला रिश्तेदार नाराज़ है। शौहर शिकायत करता है कि बीवी नाराज़ है, बीवी की ज़ुबान पर शिकायत है कि शौहर नाराज़ है। एक माँ बाप वालिदैन अपनी औलाद से नाराज़ है, औलाद अपने वालिदैन से नाराज़ है। हर एक इस शिकायत में लगा हुआ है, कोई किसी की शिकायत कर रहा है, किसी का किसी से ताल्लुक़ मजबूत नहीं है। उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से जितना कमज़ोर होगा, इंसानों से उसका ताल्लुक़ उतना ही कमज़ोर होता चला जाएगा। और जिसका ताल्लुक़ जितना अल्लाह से मजबूत होगा, अल्लाह ताला उस इंसान का ताल्लुक़ इंसानों से उतना ही मजबूत करेंगे, उतना ही मजबूत करेंगे। उसकी सिंपल मिसाल हम और आप समझें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की का एक वक्त वो भी था जब मक्का के अंदर लोगों को बाज़ारों में ईमान की दावत दिया करते थे, तो पीछे से उनका चचा अबू जहल लोगों को ये वरगलाया करता था कि देखो इसकी बात में मत आना, ये गलत बयानी करता है, ये पागल है, ये मजनू है, ये दीवाना है, इसके बहकावे में मत आना। और एक वक्त वो भी आया जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्का से निकलना पड़ा और हिजरत करनी पड़ी मदीना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा की तरफ कहा कि काबा, मेरा दिल नहीं चाहता है कि मैं तुझे छोड़कर जाऊं, लेकिन मैं आज मजबूर हूँ, यहाँ के लोगों ने मुझे निकलने पर मजबूर किया। एक वक्त वो भी था, लेकिन 10 साल के अंदर हालात ने ऐसी पलटी मारी जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़तह मक्का के मौके पर फ़ातिह बनकर आते हैं, तो वही कुरैश, वही आपका ख़ानदान जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सताया करता था, गालियाँ दिया करता था, मजनू और पागल और दीवाना कहा करता था, आपके कदमों में गिर जाता है और आपकी ग़ुलामी को कबूल कर लेता है, जिसमें अल्लाह ताला ने आखिरत, दीन और दुनिया दोनों की भलाई रखी है। तो इंसान का जितना ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत होगा, अल्लाह ताला इंसानों से उतना ही उसका ताल्लुक़ मजबूत करेंगे, ये बात तय है। इसीलिए एक वो बंदा जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से मजबूत होता है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला ज़िक्र फरमाते हैं कि देखो मेरा फला बंदा है जिसने मेरे साथ ताल्लुक़ कायम किया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों के दिलों को उसकी तरफ माइल कर देते हैं, लोगों के दिलों को माइल कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि पूरी दुनिया उससे फरेफ्ता हो जाती है, इसलिए कि उसने अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मजबूत रखा। लेकिन हम और आप इंसानों से ताल्लुक़ तो जोड़ना चाहते हैं कि फ़लाँ से दोस्ती हो जाए, फ़लाँ से यारी हो जाए, फ़लाँ से दोस्ती और यारी हो जाए, लेकिन अल्लाह से अपना ताल्लुक़ को मजबूत नहीं करना चाहते हैं। और जब तक हम और आप अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत नहीं करेंगे, कभी चचा नाराज़ होगा, कभी फूफा नाराज़ होगा, कभी मामू नाराज़ होगा,
औलाद तो खैर है ही नाराज़, बीवी तो है ही नाराज़, ये सारे रिश्तेदार हमसे नाराज़ होंगे। इसलिए अगर हमें इन्हें राज़ी करना है तो उसके लिए एक ज़ात को हम और आप राज़ी कर ले, वो अल्लाह की ज़ात है। अगर हमने अल्लाह की ज़ात को राज़ी कर लिया तो ये सारे के सारे रिश्तेदार इंशाअल्लाह हमारे राज़ी हो जाएंगे। ये बात अलग है कि वक्ती तौर पर भले वो नाराज़ हो जाएं, लेकिन इंशाअल्लाह जब अहमियत उन्हें मालूम होगी तो ज़रूर वो आपसे राज़ी होंगे। तो ये तीसरी चीज़ है। और चौथी और आखिरी चीज़ ये है, अगर हम और आप दिन के आमाल को संवारेंगे तो अल्लाह ताला हमें रात के आमाल को संवार देंगे। ये बात तय है। ये चार चीज़ें हैं, जो इंसान आमाल को संवारेगा अल्लाह ताला उसके हालात को संवार देंगे। और दूसरी चीज़ है, जो आखिरत को संवारने की फ़िक्र करेगा अल्लाह ताला उसकी दुनिया को संवारेंगे। और तीसरी चीज़ ये थी कि जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से जितना मजबूत होगा, जो अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को संवारने की जितनी कोशिश करेगा, अल्लाह ताला इंसानों से उसके ताल्लुक़ को संवारेंगे। और चौथी चीज़ ये है कि हम और आप अगर दिन के आमाल को संवारेंगे तो अल्लाह ताला रात के आमाल को हमारे संवारेंगे। जो भी बातें कही गई है अल्लाह पाक हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।